अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, अगर हम बात करें बिजली के रेट्स के हवाले से तो बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है और अब एक नया फ़िक्स टैक्स जो है बिजली के बिलों में आवाम को देखने को मिलेगा। घरेलू सार्फिन जितने भी है उसमें अगर 300 यूनिट से ज़ायद आप बिजली इस्तेमाल करते हैं तो 200 रुपये आपका फ़िक्स टैक्स लग कर जो है बिजली के बिलों में आएगा। उसके साथ साथ अगर 400 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो टैक्स है वो 400 रुपये के हिसाब से जो है फ़िक्स टैक्स लग कर आएगा। 500 यूनिट अगर आप बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो है 600 रुपये फ़िक्स टैक्स जो है लग कर आएगा और 700 यूनिट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 1000 रुपये तक जो है फ़िक्स टैक्स जो है लग कर आएगा। तमाम सूरत हाल में बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। 1 जून को जो है बिजली महंगी हुई, 3 जून को दोबारा नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली महंगी हुई, उसके बाद 6 जून को जो है बिजली महंगी हुई और जो रिसेंट इजाफा जो है बिजली के बिलों में 15 जून को जो है 5 रुपये 70 पैसा बिजली महंगी होने के बाद फ़ी यूनिट जो है अब काफ़ी महंगा पड़ रहा है आवाम को। चाहे वो जो घरेलू सार्फिन है उनका यूनिट हो, कमर्शियल यूनिट हो। घरेलू सार्फिन का तकरीबन जो यूनिट है 50 रुपये तकरीबन अब पहुंच चुका है 50 रुपये का, और कमर्शियल यूनिट जो है 80 रुपये भी तजावुज़ कर गया है। तमाम सूरत हाल में इस गर्मियों में बिजली के बिल भरना आवाम के लिए बेहद मुश्किल है और तमाम तर हालात में पहले ही आवाम गुर्बत की चकी तले पिसती चली जा रही है तो वहीं अब बिजली की कीमतें जो है इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं और गर्मियों में बिजली के बिल भरना आवाम के लिए निहायत मुश्किल काम हो चुका है। आवाम की इतनी आमदनी नहीं है, इतनी रोज़ी नहीं है जितनी बिजली के बिल आ जाते हैं। बिजली के बिल जो हैं एक आम मजदूर बंदा जो अपना सारा दिन मैक्सिमम 1000 रुपये दिहाड़ी कमाता है तो उसका बिल भी जो है 15-15, 20-20 हज़ार आ रहा है इस दफ़ा। तो आवाम जो है इस वक्त ख़ुदकुशी करने पर मजबूर दिखाई देती है। दूसरी जानिब हमारी हुकूमत ये कहती है कि गरीब आवाम के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिलीफ देने के लिए जो है गरीब आवाम को जद्दोजहद हमारी जारी है, मगर जद्दोजहद आपकी सिर्फ़ और सिर्फ अब बिजली के बिल बढ़ाने और उसमें नए नए टैक्सेस ऐड करने में ही हमें आपकी जद्दोजहद नज़र आती है। और इस हवाले से आवाम के मज़ीद क्या तासुरात हैं आवाम से जानते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आवाम की जिस तरह से राय जान रहे हैं और जो बिजली के बिल हैं उससे आवाम बेहद परेशान है क्योंकि यहाँ इतनी आमदनी लोगों की है नहीं जितने बिजली के बिल आ रहे हैं और लोग जो हैं इस वक्त मजबूर दिखाई देते हैं। आम गरीब बंदा जो है सोलर भी नहीं लगवा सकता क्योंकि अगर आप एक घर के लिए सोलर अभी इंस्टॉल करने का सोचें तो उसमें भी जो है लाखों रुपए लग जाते हैं। लाखों रुपए गरीब आवाम के पास अगर होते तो शायद आज हमारी आवाम जो मामूली सी मजदूरी करती है और उसके बाद जो है कुछ लोग अपना दिहाड़ी के हिसाब से कमाते हैं तो शायद वो काम ना कर रहे तो कोई अच्छा काम या बेहतर काम कोई इन्वेस्टमेंट करके अपनी कोई दुकान वगैरह खोल लेते। तो तमाम सूरत हाल में जहाँ आवाम के पास पैसे नहीं हैं तो वहीं बिजली के बिल कितना परेशान कर रहे हैं, नए नए टैक्सेस ऐड हो जाते हैं और जो आवाम का टैक्स का पैसा है आवाम के मुताबिक ज़्यादा कहें। मज़ीद शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। अंकल जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। करम है मालिक का शुक्र। नए नए टैक्स हर दफ़ा हम देखते हैं कि इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, बिजली के बिलों में बड़े टैक्सेस लगा दिए जाते हैं। क्या देख रहे हैं इस वक्त मौजूदा हालात में आमदनी जो है, सोर्स ऑफ इनकम जो है क्या है लोगों की, और उसके बाद सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद जो कमाते हैं क्या उसमें घर का पूरा निज़ाम सर्कल चल जाता है? अजी सर्कल क्या कि चलता है वो पहले एक टाइम खा लेते थे ना, अब एक टाइम से भी कासिद है। और इन्होंने ये टैक्स जैसे कहा था ना इन्होंने भाई हम महंगाई को कम करेंगे, वो पहले भी शहबाज शरीफ ने बड़ी महंगाई करी थी 1.25 साल के अंदर, वो दुनिया की चीखें निकल गई थी, अब भी चीखें निकलवा रहा है। इसके मेरा ख्याल मैंने कहा शहबाज शरीफ को बजाय ना नवाज शरीफ को आना चाहिए था, उसके दिल में रहम था। मैंने आगे भी कई दफ़ा कहा है तो उसके दिल में नरम दिल था, ये दिल इसका सख्त है, गरीबों के लिए सोचा नहीं ने। और नवाज शरीफ साहब तो पार्टी के लीडर हैं, क्या उनकी जो तजवीज़ होगी या उनका जो अहकामात होंगे वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे? सारा होल्ड शहबाज शरीफ के पास है, वो तो बेचारे अपने बीमार हैं या अल्लाह उनको सेहत दे, मगर हकीकत है नवाज शरीफ दिल के नरम थे और गरीबों के हामी थे, मगर ये सख्त है, ये भुट्टो को भी चला गया। सूरत हाल में आमदनी क्या है सारे दिन में? आमदनी सरकार 700, 600, 800, जिस दिन ज़्यादा लग गए तो 1000, तो शुक्र है उसका रोटी तो मिल रही है, मगर ये नहीं जैसे अगर अब बिजली का बिल है 400 रुपये हर 300 यूनिट पे 400, फिर वो आगे जितने बढ़ेंगे उतने। अब फिर उन्होंने एक वादा किया था हम 300 यूनिट फ्री देंगे। आपके तो मीडिया वाले हो, आप तो माशाल्लाह बहुत बात को तो रिकॉर्ड में होगा, 300 मरीम नवाज ने कहा था 300 यूनिट
फ्री देंगे। लेकिन अब 300 यूनिट फ्री देने के वादे के बाद अभी खाली जून के महीने में देखें तो वो घरेलू सार्फिन जो एक फी यूनिट है 20 रुपए तक का इजाफा जो है देखने को मिल रहा है। और अभी भी 5 रुपए दोबारा बढ़ाई, इस महीने के अंदर 4-5 दफ़ा तो खाली इस महीने बिजली बढ़ा। जी तो 4 दफ़ा 5 दफ़ा हो गया सर जी, बिजली बढ़ा दी। और बिजली है तो अब एक चीज़ महंगी करते हैं ना, अब पेट्रोल सस्ता किया, आटा सस्ता किया, वो बढ़ा दिया, उसमें कसर डबल कर ली। वो गरीब आदमी को तो हर तरफ जैसे कह रहे सीधी मारो पुट्ठी मारो, वो बेचारा पिस गरीब रहा है, अमीर नहीं पिस रहा। जो अमीर को तो क्या एक महीना नहीं कमाएगा, एक महीना नहीं कमाएगा, कोई परवाह नहीं, उसके वो पैसा है। जो ताज़ी वाला है ना, खुदा जानता, वो 5-5 दिन 10-10 दिन दिहाड़ी नहीं लगे ना उसकी 2 दिन, तो बेचारा हकीकत है वो भीख मांगने में मजबूर हो जाता है। ऐसा आलम है। किसी दौर में जनरल याउलक के दौर के अंदर, भुट्टो के दौर में भी कोई किसी ने भीख मांगी, मगर ये लोग खुदाई कहते हमने पिछले जो 1.25 साल 1.5 साल जो हुकूमत करके गए हैं, हमने अभी तक खुदा जानता 22-22 हज़ार 24-24 हज़ार बिल भरा है, तो अभी तक कर्जा नहीं उतार सके। 22-22 24-24 हज़ार बिल आ रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी एक दिन में 1,000 रुपये, अब 30 दिन की 30,000 रुपये बन गई। अब 30,000 आमदनी है, उसमें घर का सर्कल चलाना है, घर का किराया देना है, उसके बाद अखराजात दीगर जितने भी आए उन्हें मैनेज करना है, और 20,000 रुपये अगर बिल आ जाए कैसे गुजारा? मैं बता रहा हूँ, मैं सरकार अभी तक जो ना अभी तक तो 30 साल हो गए हैं मुझे मजदूरी करते हुए, 30-35 साल। तो मैं हकीकत है तो मैंने अपना ज़ाती घर नहीं बनाया, मेरे से जैसी कसम उठा के दे। क्या है इसी चक्कर में यार, बच्चों की रोज़ी नहीं है, बच्चों की रोटी नहीं है, बच्चों की ये नहीं है, बच्चों की पेंशन नहीं, और पढ़ा भी सही तरीके से नहीं थे। गरीब बंदा पढ़ा भी नहीं सकता। ये सिर्फ बड़े आदमी, उन्होंने कहा जी हम बड़े आदमियों को लगाएंगे जो अमीर तरीन है, उनको टैक्स लगाएंगे, गरीबों को नहीं लगाएंगे। अब ये गरीबों को भी लगा रहे हैं। अब फिर बात ये है, अब देखो जी, अब उन्होंने बजट पास किया है तो बिलावल भुट्टो नाराज़ है, उससे कंप्रोमाइज़ करने के लिए 3 दिन के लिए उसको यहाँ बिठा लिया अपने इस्लामाबाद, तो उसके मुलाकात ये बात गलत है। जो वादा करो पक्का करो। अब वो बिलावल भुट्टो अपने सिंध के लिए सोच रहा है, खुदा जानता उन्हें सिंध के अंदर ना ऐसा बना देना है उन्हें। अब जो उसकी सालगिरह हुई है, क्या नाम है उसकी, बेनज़ीर भुट्टो की, उन्होंने ये कहा है, कह रहा लियारी आलो, कराची आलो, सिंध आलो, मैं ये ना इंशाल्लाह ताला तुम्हें ना सोलर प्लेट फ्री दूंगा। सिर्फ मेहरबानी सिंध के लिए आपको नज़र आती हैं? पूरे पाकिस्तान में हुकूमत ये जो है नाफिज नहीं कर सकती, अब मिक्स हुकूमत है। अब उसको हटाते हैं ना तो हुकूमत बनी पीपल पार्टी के सर पे है। वो कहता है, वो कह रहा है हमें इसकी बैसाखी है, इस टाइम हम थोड़ा सा हिल लिए तो ख़त्म हो जाएगी। ये तमाम तो सूरत हाल है, सियासी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। अभी इसमें क्या देख रहे हैं कि अब बिजली के बिलों में इतने टैक्सेस जब डाले जाते हैं तो हर महीने नया टैक्स, हर महीने यूनिट में इजाफा, तो अब आवाम जो है इस वक्त कितनी परेशान है और क्या मुतालबा रखना चाहिए इन हुक्मरानों? अजी हुक्मरानों को करें, खुदा का खौफ करें। बिल 300 यूनिट पे 400 रुपये टैक्स, फिर 500 यूनिट पे इतना टैक्स, वो हर यूनिट के ऊपर बढ़ा रहे। मगर ये तो पहले ही हमने कर्जई, अगले पिछले साल से 1.5 साल से हम कर्जई हुए हुए। तो बिल कितना है इस दफ़ा, कितना आया? इस दफ़ा आया नहीं, अब देखेंगे जी। वो 12 तारीख ये 25 को आता है, देखो कितना आएगा। तो रीडिंग भी आगे पीछे कर लेते हैं ताकि यूनिट इजाफा। बस वो ऐसे ही है जी। वो फिर गए, अगर एक दिन बिल ना भरो ना, एक दिन इजाफी काटने के लिए आ जाते। अब हम क्या करें? और एक पंखा, 2 बल्ब, और वो घर का जो वो है, वो एक टेबल वाला पंखा, एक छत वाला टप्पा, और वो जो है ना वो कर आगे ना हमने वो फिर वक्फे से चलाते हैं। यार इसका बिल ज़्यादा ना आ जाए, इसका ये ना हो जाए। खुदाई कसम बड़ी परेशानी है। मगर ये खुदारा मरीम नवाज साहब जो वादा किया वो पूरा कर दो तो आपको ना। अब देखो गैस का बिल जो है ना, उन्होंने गैस का बिल 220 रुपये था पिछली, अब 250 रुपये आया। एक जगह पे आप देखो 9 नंबर वाली थोड़ा सा आगे जाके 260 गैस के बिल हो जाएं, बिजली के बिल हो जाएं, हर बिलों में जो है हमें इजाफा देखने को मिलता है। और आम आदमी जो सारा अगर दिन ज़्यादा मेहनत भी करे 1000 रुपये तक कमा सकते हैं। 30,000 रुपये में आमदनी है उसकी पूरे महीने की, और उसमें 20,000 रुपये बिल आ जाए उसका, तो किस तरह गुजारा करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है, और बहुत बड़ा सवाल है हमारा हुकूमती इदारों से और हमारे हुकूमत से कि इस तमाम सूरत हाल पर थोड़ा आम आवाम को, गरीब आवाम को रिलीफ देने की ज़रूरत है, ना कि इतने जो है आप टैक्सेस बढ़ाएँ। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से अभी बिजली के बिलों के हवाले से बात कर रहे हैं,
मज़ीद भी लोगों से जानते हैं, मज़ीद भी आवाम से जानते हैं क्या आमदनी है लोगों की और कितने परेशान हैं बिजली के बिलों को लेकर और माहाना बिजली के बिल भरना कितना मुश्किल है आवाम के लिए। और इस तमाम सूरत हाल में लोग जो हैं जितना परेशान दिखाई देते हैं, तो इस हवाले से कुछ और भी शहरी जो है मौजूद हैं हमारे साथ। दिहाड़ीदार तबका जो है मौजूद है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त महंगाई से मुतासिर हमारी गरीब आवाम है और बिजली के बिल भरना गरीब आवाम के लिए बड़ा मुश्किल है। मज़ीद बात करते हैं। अंकल जी क्या हाल है? अल्लाह का तबीयत से ठीक है? अच्छा ये बताइएगा, बिजली के बिल जो हैं उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। 1 जून को हुआ, 3 जून को हुआ, 5 जून को हुआ, 15 तारीख को दोबारा इजाफा हुआ है। अब नया टैक्स भी एक जो है लग कर बिजली के बिलों में आएगा। बिल कितने आ रहे हैं और आमदनी क्या है आप लोगों की? हमारी आमदनी तकरीबन बहुत मुश्किल से ना 1800 इससे ऊपर नहीं होता। और बिल जो है वो तकरीबन, अगर किराए का मकान है मेरा 18,000 रुपये किराया है और तकरीबन 14,000-15,000 रुपये बिजली का बिल इस वक्त मेरा मौजूद आया हुआ है। 14-15 हज़ार रुपये बिल आ गया, 18,000 रुपये किराया चला गया और आमदनी पूरे महीने की हद मार 30,000 रुपये तक पहुँचती है। तो सारे 30,000 के एवरेज है। 25 से 30 सारा खर्चा तो यहाँ निकल गया, घर का राशन पानी ये वो सब कुछ करना। उसमें फिर ये हो जाता है ना कि चलो 2 बच्चे हैं, वो एक की तनख्वाह से बिल भरा गया, एक की तनख्वाह से जो है ना किराया गया, जो हमारे आमदनी है उसमें घर का खर्चा होता है, वो भी 1,000 रुपये रोज़ में नहीं आता। 400-500 रुपये तो नाश्ते में लग जाते हैं, उसके अलावा और भी खर्चे हैं 500-700 रुपये का तो पता भी नहीं लगता। और अब हमें ईद की 5 छुट्टियाँ आई हैं, उसके बाद आज का जो दिन है वो भी हम सुबह से ऐसे खड़े हुए 200-300 रुपये का काम किया हुआ अभी तक। और जो पिछले 5 दिन थे उसमें कुछ भी नहीं है, वो हमारे अपने पास से खर्चा हुआ है। जिस तरह से बिजली के बिल बड़े ही आवाम को परेशान करें, हुकूमत नून लीग की है, वादा करके आए थे 300 यूनिट बिजली जो है मुफ्त फराम करेंगे, गरीब आवाम को रिलीफ देंगे। कोई रिलीफ अभी तक आप समझते हैं इस हुकूमत ने दी है? वो तो अभी तक एक ख्वाब है, कुछ भी नहीं है उस पर। हमें 100 यूनिट का नहीं नज़र आ रहा कुछ भी रिलीफ मिलता हुआ, 300 तो बहुत दूर की बात है। 100 यूनिट भी आप समझते ही नहीं दे? नहीं दे सकते, बहुत मुश्किल है। तो अभी तमाम तर सूरत हाल में इनसे मुतालबा क्या करेंगे हुक्मरानों से, क्योंकि हालात इतने मुश्किल होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। बजट भी आया, बजट में भी बड़े टैक्स जो है आवाम पर इनने जो है मुसल्लत कर दिए हैं। टैक्स का पैसा आवाम का कहाँ जा रहा है? टैक्स का पैसा ये इनके ऊपर ही खर्च होता है, ये अपने याशियों पे खर्च करते हैं, इनके अपने बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं, ये हमारे से ज़्यादा गरीब हैं, इनके अपने खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। ये हमारा सारा टैक्स वगैरह जो होता है वो इन्हीं के ऊपर लग जाता है। हमें कोई रिलीफ नहीं मिल सकता, ना ही इससे कोई उम्मीद हो सकती है। मतलब गरीब आवाम से ज़्यादा यही मुस्तहिक हैं, ये हमारे से ज़्यादा मुस्तहिक हैं, बल्कि हमें कुर्बानी की खाले भी नहीं देनी चाहिए थी। हाँ, जो मदरसों को दी है ना, उनसे ज़्यादा इनके ये हकदार थे, इनको देनी चाहिए थी। मुतालबा क्या रखेंगे? मुतालबा अब पेट्रोल कितना नहीं 2-3 दफ़ा चला गया, लेकिन कोई उसका रिलीफ नहीं मिला है। चीज़ें नीचे गई हैं, कोई रिलीफ नहीं मिला, सिवाय एक आटे के किसी चीज़ का भी रिलीफ नहीं नज़र आया है कि कोई चीज़ नीचे आई हुई है। एक आटे के अलावा उसमें भी जो है ना इन्होंने गंदम जो है ना नीचे हुई है, किसान मर गया है, उसकी वजह से हमारी मैशत सारी तबाह हो गई है, क्योंकि हमारा सारा दारोमदार गंदम और कपास के ऊपर रहता है। गंदम की वजह से हमारी मार्केटें वीरान हो गई हैं। वो रिलीफ सामने सबको नज़र आया कि उसमें गंदम का रिलीफ नीचे आया है, किसान की गर्दन काटी गई है, उससे जो हमें रिलीफ दे दिया गया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आया। बाकी साहब जो माफिया है वो हमें खा रहा है बुरे तरीके से। माफिया अपना फायदा बेबस है, माफिया हुकूमत ये माफिया के साथ मिली हुई है, बेबस नहीं है। ये इन्हीं में बैठे हुए लोग हैं जो माफिया हैं। हमारी तकरीबन पाकिस्तान के 75 से 78 जो शुगर मिले हैं ना, वो 72 जो शुगर मिले ये सियासतदानों की हैं। तो हमें कौन रिलीफ देगा? इन्होंने तो अपना 140 के ऊपर ही एग्रीमेंट करके चीनी का बैठ गए हैं और आगे सोच रहे हैं कि और जाएं, तो हमें क्या रिलीफ मिला है? कभी भी नहीं। अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसे कभी हालात देखे थे जो अब हालात इस वक्त? भाईजान मैं अभी भी यही बात कर रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसे हालात नहीं देखे। हम आज से 10 साल पीछे जाएँ ना, 15 साल पीछे चले जाएँ तो बहुत खुशहाल थे, उसमें हमारी कमाइयाँ भी अच्छी थी, घर के अखराजात भी नॉर्मल थे। ये इन पिछले 4-5 सालों में तो इंतहा हो गई है ना कि रोज़गार ख़त्म हो गया है और अखराजात 3 गुना ऊपर चले गए हैं। उसमें हम कैसे गुजारा कर सकते हैं? कभी भी नहीं, किसी सूरत नहीं हो सकता। आखिर में मजदूर की जो दिहाड़ी है, हुकूमत ने कहा कि भाई जो माहाना उजरत वाले मजदूर हैं 32 से 37 हज़ार रुपये कर दें, तो उसी हवाले से जो अब दिहाड़ीदार जितना भी हमारा तबका मजदूर तबका, उसकी अगर 1300 थी वो तकरीबन 1600-1700 तक पहुँच जाती। क्या इतनी दिहाड़ी मिलती भी है? ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाइयों तक ये होता है कि इतनी दिहाड़ी कर दी है। ये अपना बजट बैठ कर बनाते हैं मजदूर की, हमने इतनी दिहाड़ी कर दी है, लेकिन मजदूर 1000-1100 पर ही काम कर रहा है, बल्कि जब नहीं उसको मिलती ना मजदूरी तो वो 800 पे भी चला जाता है, क्योंकि उसने तो पैसे लेकर घर जाना है ना बच्चों के लिए। वो यहाँ पर लोग ज़रूरतें खरीदते हैं, मजबूरी खरीदते हैं। एक मजदूर को लेने के लिए आता है 10 बंदे खड़े होते हैं, जो उनमें से सबसे कम रेट बताता है वो उसको लेकर साथ चला जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं, तमाम तो सूरत हाल जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है आवाम के लिए। इस हवाले से जो है मज़ीद भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। अंकल जी क्या हाल हैं? ठीक है, तबीयत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र। ये बताइएगा कि अभी बिजली के बिल जो है मुसलसल बढ़ रहे हैं, बिजली का बिल इस दफ़ा कितना आया महीने?
मैं किराए के मकान में बैठा हूँ। 9,000 रुपये बिल है। 9,000 रुपये बिल है, किराया तकरीबन कितना है? 8,000 रुपये। 8,000 किराया, 9,000 बिल, ये तकरीबन 17,000 बन जाता है। महीने का कितना कमा है? महीने का यही कोई 28,000 30,000। मतलब 25 से 30,000 महीना है, और इसमें से 17,000 इसमें से कभी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं भी लगती। और अगर 17,000 मतलब 30 में से यहाँ चला जाए, 13,000 में गुजारा करना गरीब आवाम का तो नामुमकिन सी बात है। बहुत मुश्किल है। हुकूमत कोई लग रहा है, कोई रिलीफ दे रही है गरीब आवाम को, कोई इकदाम उठाने की कोशिश कर रही है, या सिर्फ और सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है? भाई ये ड्रामा ही है जी। पूरी जिंदगी में आपने कभी ऐसे हालात देखे थे? नहीं, कभी भी नहीं। जो भी मुश्किल हालात हैं। बहुत मुश्किल है। मुतालबा करेंगे वक्त के हुक्मरानों से? क्या मुतालबा करें? रोजी रोटी नहीं पूरी हो रही, क्या मुतालबा करें? पूरी नहीं होती तो मुतालबा जो है क्या रखें इन हुक्मरानों के सामने, ये कहना है हमारी आवाम का। और तमाम सूरत हाल में आप देखें तो जिस तरह से बिजली के बिलों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है, तो वहीं पर आप देख सकते हैं जिस भी हम आम गरीब आदमी से बात करें तो किसी का बिल तकरीबन 9,000 है, किसी का 10,000 है, किसी का 12,000 है, 14,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 25,000 तक भी बिल आ रहे हैं। और जो ये लोग हैं इनकी तकरीबन आमदनी मैक्सिमम एक महीने की 30,000 तक पहुंचती है। आमदनी की भी अगर बात कर लें तो गवर्नमेंट जहाँ कहती है कि एक मज़दूर जो है वो तकरीबन 32 से 37,000 उसकी आपने उजरत बढ़ाई, तो उस पर इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रहा। ना ही इनके कोई सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता है, ना ही जो है इन्हें ज़रिए माश कारोबार जो है मार्केट में बढ़ता है। तो इस तमाम तर हालात में पिस्ती सिर्फ गरीब आवाम है, पिस्ता मज़दूर है, पिस्ता जो है ये जो रक्षा ड्राइवर्स जितने भी हैं हमारे, इस वक्त यही गुर्बत की चकी तले पिस रहे हैं। और तमाम सूरत हाल में आवाम जितनी परेशान हो चुकी है, तो यही मुतालबा कर रहे हैं, खुदारा अपने वादे पूरे करें, रिलीफ दें हमें और बिजली की कीमतों को कम करें। पेट्रोल बार बार सस्ता हो रहा है, मगर उसके बरअक्स बिजली जितनी महंगी कर रहे हैं तो हिसाब वहीं पर बराबर हो जाता है। बराबर भी नहीं कहते हम, हिसाब जो है हुकूमत का मज़ीद बढ़ जाता है। हुकूमत के ख़जाने में जो है मज़ीद टैक्सेस लगने के बाद जो टैक्स या रेवेन्यू जनरेट होता है, तो आवाम यहाँ पर यही कहती है कि हमारा टैक्स का पैसा हम पर नहीं लगता। असल मुस्तहिक जो हैं हमारे हुक्मरान हैं, असल जो है इसके हकदार हमारे हुक्मरान हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे ऊपर बराजमान हैं और तमाम तरह हालात में यही हमारे टैक्स का पैसा सारा खा जाते हैं और आवाम पूछ भी नहीं सकते इनसे आखिर क्यों। मज़ीद भी तमाम सूरत हाल में बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह तमाम सूरत हाल पे बात कर रहे हैं और आवाम बड़ी परेशान है, बिजली के बिल भरना आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मज़ीद भी शहरी मौजूद है, बात करते हैं। क्या हाल है, ठीक है आप? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, से ठीक है। अलग अलग शुक्र है। बात कर रहे हैं सिर्फ जून के महीने में अगर हम देख लें तो बिजली 20 रुपए तक तकरीबन फ़ी यूनिट महंगी हुई है। और जितनी अब बिजली के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं तो गर्मियों में आम आवाम के लिए बिजली के बिल भरना कितना मुश्किल है? एंड पे यही होगा सर, और तो कुछ नहीं हो सकता। हाथ चलाने वाले पंखे नहीं मिलते, हमारे जो बड़े चलाते थे, हम वही चलाएंगे। और ज़्यादा पाकिस्तान में अब ज़्यादा सोलर लगे हैं। गरीब तो नहीं लगवा सकते। गरीब तो लगवा नहीं सकते, गरीब हाथ वाला पंखा चला सकता है, वो भी उसके हाथ में सांस रह गया तो, नहीं तो मर जाएगा। अभी जिस तरह से बिजली बार बार बढ़ रही है, अब मज़ीद टैक्स पे अगर हम देखें तो फिक्स टैक्स की सूरत में एक टैक्स आपको नया इस दफ़ा जुलाई के महीने में देखने को मिलेगा। अब टैक्सेस की तो भरमार हो जाती है, आवाम का इससे इतना टैक्स लेने के बाद आवाम का टैक्स का पैसा जा कहाँ? ऐसा भी ये टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, हमारे बाप के पास आ रहा है। गवर्नमेंट के पास जा रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है उसका कोई पता नहीं है। अलावा बूथ पे नहीं लग रहा कोई हमारा तो यही है, चौक शाबाद वाला रोड है, आज 4-5 साल हो गए हैं, आज तक वही नहीं बना। टैक्स तो डबल ले रहे हैं, मगर वो रोड भी नहीं बन रहा। और भी मुल्तान में काफ़ी रोड ऐसे हैं जो से अभी तक नहीं बने। टैक्स तो इशू कर रहे हैं, मगर रोड कोई नहीं बन रहा, अगर रिसीव नहीं मिल रहा। टमाटर ईद से पहले 20 रुपये किलो थे, 30 रुपये किलो थे, 40 रुपये किलो। ईद से एक दिन पहले 200 रुपये किलो, ईद के दूसरे दिन 240 रुपये किलो। जो कल भी मैंने खरीदे हैं तो 60 रुपये पाव लिए हैं। अब मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, ईद से पहले था गैस 240 रुपये, आज मैंने डलवाया 280 रुपये। अब 280 रुपये में बताओ मैं 1 किलो में क्या कमाऊँगा? जो है और इसमें जो बिजली के आ रहे हैं, बजट बढ़ रहे हैं, यही हम बंद करके रख देंगे।
बजट के बाद महंगाई की शरह मजीद बढ़ती चली जा रही है और जितने टैक्स मजीद सख्त कर दिए हैं, तो इस तमाम तरह हालात में क्या देख रहे हैं आगे आम आदमी का क्या बनने जा रहा है? आप आदमी यही है, कब्रों के डिज़ाइन देखेगा, बच्चे भूखे मरेंगे, बद दुआ हुकूमत पे जाएगी। अल्लाह पाक ने तो फरमाया है ना, सब्र कर, सब्र वाले के साथ। हम सब्र करते आ रहे हैं, हमारे बड़े भी सब्र करते आ रहे हैं, मगर साकू कोई रिलीफ नहीं मिलता पे। बिल्कुल रिलीफ मिले साकू, रिलीफ दियो मिलते हर महीने बाद कोई नवी खबर, हर डाज हमारे पास नवी खबर। अगे होंदा ही चलो डाज हमारे पास वो 6 महीने बाद, साल बाद कोई बजट का हिसाब होंदा है। हुण तो हर महीने बाद कोई बजट नवा है पिया। 6-6 महीने बाद कोई मिनी बजट आ रहा है, कोई बजट आ रहा है और सारे बजट के बाद पिसना आवाम। बड़े कहते थे आटा पीसेगा गुण भी साथ पीसेंगे, आटा पीसेगा गुण भी साथ पीसेंगे। आटे ने तो पीसना है, जो गरीब घुन होते हैं ना, घुन वो है हम घुन, ये है दाने। वजीर मुशीर ये दाने, क्यों जो इन्होंने कभी सब्जी आटा घी कभी ये लाइन में लग के इन्होंने तो नहीं लिया ना, हमने लिया है, हमारे बाप दादा ने लिया है। हम जाते लाइनों में लगते लेते हैं। एक हमारा दिमाग होता है गाड़ी चलाने पर, एक हमारा दिमाग होता है घर के बच्चों की सब्जी पूरा करने पर। अब एक आम आया हुआ है, आम एक जगह पे लो 60 रुपये किलो, एक जगह पे 80 रुपये, एक जगह पे 100 रुपये, एक जगह पे 120 रुपये, तीस जगह पे 200 रुपये। 200 वाले में क्या है जी, ये जी टिप का है, मगर वो भी मसाले वाला होता है। ये सारा दिन में कितना, और अगर दिहाड़ी की हम बात करें अब हम 1 किलो 280 रुपये का है। अब हम इस यहाँ से हमारा 100 ग्राम लगता है, 150 ग्राम लगता है, 150 ग्राम आता है, जिसमें हम 150 की सवारी ले जाते हैं, 150 के साथ आते हैं, 2 घंटे खड़ा हो गए। आखिर में ये बताएं, दिहाड़ी पूरा दिन में कितनी कमा लेते हैं सारा ये दिन? सारा हमारा पसीना देख रहे हो, हमारे ये पित्तों के हाल देख रहे हो, हमारे कलर देख रहे हो, मगर हमें आज तक 100 साल में कोई रिलीफ नहीं मिला, तो अब क्या मिलना है? हमारे बड़े भी रोते रहे हैं, असे भी रोंदे रासू, तो काम करेंगे रासू। 800,000 कमाने के बाद बिजली का बिल 800 900 कमासूँ, 1200 ही कमासूँ। पहले 700 रुपये तक गड्डी दे रखूँ ना, हूँ 500 में घी गिना, आटा गिना, 150 200 रुपये किलो घी खीर है पिया। मेरे 4 बालन में 150 में क्या करा, 2 किलो खीर 200 रुपये रहे पिया। 1 किलो खीर ना 4 बाल तो नहीं बढ़ते। और मैंने मैं पहलवान आदमी हाँ, मैं पहलवान हाँ पिया, बड़े पहलवान आज बोला बाला पप्पू भारे नाल मैं पहलवान हाँ, तो पिदाम रगड़े रह गया और नाल उन्होंने पीना भी रह गया, जोर भी करने रह गया। और मैं आज साल थी कि मैं खीर की शक्ल ही नहीं थी, मैं बालों को पिलावा जी आप पीवा। 1 साल हो गया दूध तक जो है नहीं पी सका, क्योंकि जो है तमाम तर सूरत हाल में आवाम जो है अगर 800 से 1000 दिहाड़ी कमाएगी तो उस 800 से 1000 के अंदर जो है उसमें बिजली का बिल और तमाम अखराजात आवाम के लिए पूरे करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन तमाम तर हालात में जो रोज़ी है आवाम की उस वो बढ़ नहीं रही, कैपिटल इनकम जो है वो बढ़ नहीं लोगों की, मगर सिर्फ़ और सिर्फ बढ़ रहे तो बिजली के बिलों पर टैक्स बढ़ रहे हैं और तमाम तर हालात में आवाम गरीब आवाम पिस रही है। और यही मुतालबा करिए खुदारा हमारे हाल पर रहम करें और जो है हमारे इस वक्त जो है हमें कोई ना कोई रिलीफ दे दे ताकि जो है हम इस हालात से निजात पा सकें। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं हमारे साथ हुए नाज़रीन, मज़ीद शहरी भी मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से बिजली गैस के बिल बहुत ज़्यादा आवाम को परेशान कर रहे हैं, इस तमाम सूरत हाल में लोगों के बिल इतने आ रहे हैं, आमदनी है नहीं, कितना परेशान है भाईजान, क्या हाल है? अल्लाह का करम, ऐसे ठीक है, अल्लाह का शुक्र। बिजली और गैस के बिल जितना आवाम को परेशान कर रहे हैं, कितना बिल है इस ये दफ़ा? देख सकते हो आप कितना बिल है मेरा, आप देख सकते हो। 17,500 रुपये भरा आया है 17,000, पिछले महीने का बिल नहीं मैंने भरा, मेरा रक्षा ख़राब हो गया था, मैं कहा बच्चों की ईद ख़राब हो जाएगी, बिल जो है बाद में भर दूंगा मैं। जो बिल मैंने रक्षा सही करवा लिया अपना, तो बिल नहीं भरा, 12,000 रुपये का बिल आया था, आपको दिखाया है मैंने, 17,510 रुपये बिल 2 गैस महीने जो का। है गर्मियों में तो इस्तेमाल भी नहीं होती, उसके एलपीजी बाद सस्ती हुई पड़ी है, एलपीजी भी सस्ती है, वो वारे में है मुझे, ये घरेलू से वो वारे में है, वो 1000 की 900 रुपये की लगती है। घर में एक ही चूल्हा जलता है? बिल्कुल एक चूल्हा, मेरे 3 बच्चे हैं, खुद मैं, मेरी बीवी, एक बच्चा मेरा 7-8 माह का है, एक मेरी बेटी 5 साल की है, एक 8-10 साल का बच्चा। क्या हम 2 टाइम की रोटी हमारी 6, 5, 7 पकती हैं बस। तो अपना किस इलाके में अपना घर है? मेरा इलाका है ये बस्ती मसवाना 14 नंबर चुंगी के साथ।
ये इस हवाले से 17,000 बिल आना इस गर्मियों में गैस का, ये तो नामुमकिन सी बात है। तो इस हवाले से इदारे में कोई जाके कंप्लेन वगैरह किया आपने? क्या कंप्लेन करें, वो कहते हैं ये बिल भरना पड़ेगा आपको, ये हर हाल में हर हाल में भरना पड़ेगा। अब बिजली के कितने बिल आ रहे हैं? बिजली का बिल भी बस अल्लाह माफ़ करे, यही चीज़ पूरा करने पे लगा हुआ हूँ। पहले रक्षा ख़राब हो गया था, इससे पहले ये बिल नहीं भर सका, वो रक्षा सही करवाया 10,000 इकट्ठा करके, बच्चे की फ़ीस नहीं दे सका स्कूल की। अब ये हफ्ता जो है काम खुला है, बच्चे की स्कूल की फ़ीस दूंगा, फिर ये कोशिश करूंगा किस्त हो जाए। तो अगर किस्त ना हुई तो वो तो जाहिर बात है काट के जाएंगे बिल, मीटर मेरा तो गैस है वो कट जाएगी। कट जाएगी। अभी हुकूमत जो है इस हवाले से जो भी इकदाम कर रही है, वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा हैं कि आवाम को रिलीफ देने की बड़ी कोशिश कर रही है, मुतालबा क्या रखेंगे? मैं उनके आगे यही मुतालबा रख सकता हूँ कि आटा तो सस्ता कर दिया है, तो मेहरबानी करके ये गैस भी सस्ती कर दे। अब आटा किस पे पकाएंगे, गैस होगा तो पकाएंगे ना। गर्मी, कितनी गर्मी है आपके सामने, कितनी गर्मी है। इस गर्मी के अंदर इतना बुरा हाल है। सर्दी के अंदर मैंने दूसरे महीने में 18,000 रुपये का बिल भरा गैस का, 18,000 रुपये का किस्तों पे पैसे लेकर। वो मैं अभी किस्तें उतार रहा हूँ उनकी, भी किस्तें नहीं उतरी, अब दोबारा कर्ज तीन माह हुए हैं मैं किस्तें उतार, तीसरी किस्त उतारी है मैंने अभी उनकी, 9 माह की किस्तें पड़ी हैं, वो अभी उतरी नहीं है। 17,000 रुपये का फिर बिल आया हुआ है। मैं हाथ जोड़ के मरियम साहबा से कहता हूँ कि मेहरबानी की जाए। मैं मजदूर बंदा हूँ, मेरा घर अपना है, वो लोग भी हैं जिनके घर अपने नहीं हैं, वो कहाँ जाएंगे। किराए में सारी उनकी आमदनी चली जाती है और बिजली और गैस के बिल भरने में ही आवाम का सारा इस वक्त बस हो जाता है। बिल्कुल बस हो जाती है। गरीब आवाम, अब बच्चे को जिस तरह आप कह रहे हैं फीस भरनी है, बच्चों को पढ़ाना भी इस दौर में कितना मुश्किल, बहुत मुश्किल हुआ है। बड़ा मेरा बेटा 9th में पढ़ रहा है इस वक्त, मुझे पता है मैं कैसे पढ़वा रहा हूँ उसे। ठीक है। पहले वो जो मोहल्ले के अंदर गवर्नमेंट स्कूल बनाए हुए थे वोचर वाले, उसमें 8 तक था, वो मैंने पढ़वा लिया वहाँ से। अब प्राइवेट के अंदर लगवाया, वो 4,000 रुपया फ़ीस मांग रहा था, बड़ी मुश्किल से कह के 2,000 रुपया करवाइए, महल्लेदार है वो। मैं कहा यार थोड़ी बहुत ही मेहरबानी कर दे। वो 2,000 रुपया फ़ीस मैंने ये पिछले माह की भी नहीं अभी तक दी। उसको कहा कि ईद के बाद तेरी मेहरबानी होगी, मैं ईद के बाद कर दूँगा। बहुत मुश्किल हालात है उधर, मजदूर आदमी बहुत बुरा हाल है। आखिर में ये बताते हैं एक दिन की कितनी दिहाड़ी, मैक्सिमम दिहाड़ी कितनी? ये हवाई रोज़ी है, कभी 1,000 भी लग जाती है, कभी 1,500 भी लग जाती है, कभी कभार तो 800-700 पे गुजारा करना पड़ता है। कल जुमे का दिन था, मैं सारा दिन गाड़ी घुमा के मगरिब के बाद मैं 8 बजे गया हूँ, मेरे पास 770 रुपया था। 770 रुपये एक दिन की। ये हालात हैं आवाम के, और जो शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनके खाली गैस का बिल जो है 17,500 रुपये गैस का इनका बिल है। रक्षा चलाते हैं और आवाम जो है इस वक्त इतनी परेशान है। अगर रक्षे से इनकी तकरीबन महीने की आमदनी 30,000 रुपये, तो 17,000 रुपये गैस का बिल ये भरेंगे। पीछे बच्चों के लिए क्या बचेगा? बच्चे की स्कूल की फ़ीस देनी है, अभी तमाम सूरत हाल में घर का राशन पूरा करना है। तो यहाँ पर हमारे हुकूमती इदारे जो हैं वो अपना चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, और ये नहीं पता होता किसी इदारे को, जितना भी एक दफ़ा बिल भेज देते हैं फिर कहते हैं आप भरें। तो इस हवाले से जो हमारी गरीब आवाम है, मजदूर तबका है, खुदारा इनके हाल पर रहम किया जाए। और ये मुतालबा है मरियम नवाज साहिबा से कि आप रिलीफ देने की बात करते हैं तो आप जो है गरीब आवाम को तब तक रिलीफ नहीं मिल सकता जब तक बिजली और गैस के बिल जो हैं ये कम नहीं होंगे। तमाम सूरत हाल पे जिस तरह से नाज़रीन बात कर रहे हैं, और गरीब आवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। मज़ीद भी लोगों से जानते हैं, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से तमाम सूरत हाल पे बात कर रहे हैं, और बिजली के बिल जो हैं इसी महीने के अंदर 20 रुपये फ़ी यूनिट हमें इजाफा देखने को मिला, तो दूसरी जानिब अब नए टैक्स जो हैं मुतारिफ़ करवाए जा रहे हैं बिजली के बिलों में। जो फ़िक्स टैक्स है, अब इस चीज़ से हमारे घरेलू सारिफिन और जो हमारे ताजिर हज़रात है कितना परेशान होंगे, कारोबार पे इसका क्या इम्पेक्ट पड़ने जा रहा है। बिजली के बिल जिस तरह से मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं, और मुल्की माशी हालात जो हैं, क्योंकि हम देखें कि इस हुकूमत से इस हुकूमत का इक़्तिदार में आने से पहले आवाम को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत ज़्यादा होप्स थी कि जो हुकूमत आएगी आवाम को जो है कोई ना कोई रिलीफ देगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद हालात जो हैं ठीक होंगे। लेकिन जो अफसोस से ही कहना पड़ रहा है कि जो हालात हैं मज़ीद ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। ताजिर हज़रात इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी साहब, ताजिर रहनुमा, बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। साहब क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठीक है हूँ आपकी? और आपका चेहरा देख रहा हूँ, आप भी मुतवसत तबके के नौजवान हैं और आपके चेहरे पर मुझे परेशानी नज़र आ रही है। बल्कि मैं तो सच्ची बात बताऊँ, मेरा लोगों से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। गरीब भी हैं, मुतवसत तबके के लोग भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी हैं, जागीरदार लोग भी हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि चंद एक लोगों को छोड़कर 4-5% की एलीट क्लास है, बाकी सभी परेशान हैं। अभी आपने एक बहुत खूबसूरत जुमला कहा कि उम्मीदें और तवक्कुआत टूट रहे हैं। ये एक पहाड़ था जो धड़ाम से नीचे आ गिरा है कि ये जो आ रही हुकूमत ये गरीबों के बहुत सारे मसाइल हल कर देगी। एक बड़ा गैप था हुकूमतों के दरमियान, स्टेबिलिटी नहीं थी और पॉलिटिकल जो है अदम इस्तेकाम था मुल्क में। तो ये अब आएंगे तो बस बाहर ही बाहर आ जाएगी, फूल खिलेंगे, गरीबों के दिन जो हैं वारे नहरे हो जाएंगे, उनके दिन बदलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं यकीन करें, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि महंगाई जो है ना वो यहाँ से यहाँ आ गई है। और ख़ास तौर पर ये जो बिजली के बिल हैं सर, ये तो बिल नहीं है, बम है। हमें जब बिजली का बिल आता है ना, मुझे तो बम जाके लगता है। मैं खुद जो है अफोर्ड कर सकता हूँ, कारोबार करता हूँ, मेरे लिए कोई बात नहीं 15-20 हज़ार का बिल आ जाए। मगर सच पूछे तो जब महंगाई की शरह बढ़ती है तो चलो बिजली के बिल से तो रिलीफ मिलना चाहिए। हम थोड़े से खुश होते हैं, पेट्रोल 10 रुपये कम हो गया, 5 रुपये कम हो गया, इधर हम खुश होते हैं, इधर पता चलता है कि बिजली के बिल में वो कसर निकाल दी गई। अब बिजली का बिल इस कदर ज़्यादा आ जाता है, इस कदर ज़्यादा आ जाता है कि हमारे होश उड़ा जाता है। हम पता नहीं ज़मीन की मखलूक हैं या हम किसी और स्यारे की मखलूक थे, हम ज़मीन पर आ गए और हमसे ये यहाँ के जो अशराफिया है या जहाँ के जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, ये पता नहीं हमसे क्यों बदले ले रहे हैं, इंतकाम ले रहे हैं, हम पर गुस्सा निकाल रहे हैं। हम गरीबों ने किया क्या है? तो अभी क्या समझ रहे हैं आपके जो हालात हैं, इसमें नए नए टैक्सेस ऐड किए जा रहे हैं बिलों में, और ये जो टैक्स है, टैक्स लगा रहे हैं। फिर मैं तो ये पढ़ के हैरान हुआ अखबार में कि आपसे भी अभी ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि फ़िक्स टैक्स लगा रहे हैं, 300 पर ये यूनिट पर, 400 यूनिट पर ये, 500। देखें, मैं तो ये कहता हूँ कि मौजूदा हुक्मरान जो हैं ये अवाम के नुमाइंदे हैं। हम अवाम जो हैं नुमाइंदों को मुंतखब इसलिए करते हैं कि हमारा दर्द महसूस करेंगे, हमारी तकलीफ़ को, हमारे दुख को, हमारी परेशानी को ये चूस लेंगे। हमें गले से लगाएंगे कि भाई आपका बिल बहुत ज़्यादा आता है, ठहरें। आपको घी ऑयल महंगा मिलता है, ठहरें। आपको पेट्रोल महंगा मिलता है, ठहरें। आपको अशिया खुर्द और नोश महंगी मिलती हैं, दालें, चीनी, आटा, हम इसको रिलीफ देते हैं, कुछ सब्सिडी देते हैं। अब तो ये कहानी ख़त्म हो गई। पहले हुकूमतें सब्सिडी दिया करती थी, गरीब आदमी को सुख का सांस मिलता था। अब तो बिल्कुल ही कहानी उलट हो गई है। बिजली के बिलों में इजाफा ऐसे है जैसे कोई दुश्मन हो और अवाम से इंतकाम ले रहे हो, बदला ले रहे हो। अभी क्या देख रहे हैं हालात जो हैं इसमें, जितने टैक्सेस ऐड कर दिए जाते हैं, टैक्स जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आवाम की फ़लाह बहबूद पे हमें लगता दिखाई भी नहीं दे रहा। तो क्या इस तमाम तरह? सर आप ना अभी नौजवान हैं, अभी तजुर्बात और मुशाहदात आपके कम हैं। मैं तो बहुत दुखी हूँ। मैंने तो मौजूदा जो सीएम है पंजाब की, उनको ईमेल किया है कि हमारा शहर जो है ईद से एक दिन पहले शहर के जो मुमताज़ इलाके हैं वहाँ पानी भर गया था, नहरों का मंजर पेश कर रहे थे। तो हम जो टैक्स देते हैं पता नहीं वो लगता कहाँ है, हम पर तो नहीं लगता। मैं गरीबाबाद मोहल्ले में गया तो हर गली में पानी, मैं राइटर कॉलोनी, गुलबर्ग कॉलोनी गया तो हर गली में पानी, मैं न्यू मुल्तान के मैं ईद मिलने के लिए अपनी अज़ीज़ो अकारब में जहाँ भी गया, शाहरिसाल रोड, लोहा मार्केट, मदीना कॉलोनी, मैं जहाँ जहाँ मेरे अज़ीज़ो अकारब रहते हैं, मैं जहाँ गया वहाँ पानी था। मेरा इस्तकबाल गलियों में पानी ने किया है और मैं बहुत दम बखुद रह गया और मेरी ये परेशानी बढ़ गई कि ये ईद पर क्यों इंतकाम लिया जा रहा है आवाम से। इस 30 लाख की आबादी के शहर में ये तो वो चंद मोहल्ले हैं, इलाके हैं जहाँ मैं गया हूँ। लोहा मार्केट गया हूँ, मदीना कॉलोनी गया हूँ, शाहरिसाल रोड पे गया हूँ, शाहीन मार्केट, बोर गेट गया हूँ, और ये जो राइटर कॉलोनी है और जो गुलबर्ग कॉलोनी है वहाँ पानी पानी था। ये कौम ने ईद क्या मनाई होगी, इन्होंने क्या कुर्बानी दी होगी? ये तो मैं तो समझता हूँ कि हमारे पास जो ईद कुर्बानी की आती है ना, वो हम पाकिस्तानी को तो हर रोज़ कुर्बानी का देना है। क्या पड़ रहा है इस तमाम सूरत हाल का कारोबार? मायूस हो रहे हैं सर, खुदकुशियाँ करेंगे लोग अपने बच्चों को भी मार देंगे, खुद को भी मार देंगे लोग। तो यानी अब मैं एक ताजिर होने के साथ साथ पढ़ाता भी हूँ, मैं एक मोटिवेशन स्पीकर भी हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कौम पर सख्त का आलम है, हुक्मरान बेबस हैं
और हम हमारी बेहिसी का मज़ा ले रहे हैं। हमें ये चाहिए कि अवाम जो है ना वो थोड़ा बाहर निकले, वो एहतजाज करे, पुरअमन एहतजाज करे, अपने हकूक़ की आवाज़ उठाए। हुक्मरानों को झंझोड़े, भाइयों आप बड़े लोगों आप हमारे साथ कर क्या रहे हो। यानी ये नहीं है कि अब हम पर टैक्स लगते जाएं, महंगाई पर महंगाई बढ़ती जाए, पेट्रोल बम गिरे, कभी बिजली का बम गिरे, कभी महंगाई का बम गिरे, हम तो पिस कर रह जाएंगे। बजट की बात तो और महंगाई की सर आप देखें ना, बात फिर वही है कि मैं तो इस दर्द को महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं अवाम में रहता हूँ। ये जो अशराफी है ये तो हम में नहीं रहती, ये तो हम में से नहीं है। हमने तो इनको वोट दिया है कि हमारी किस्मत से खेलो, हमारे नसीब से खेलो, हमारे ऊपर और जुल्म और सितम ढाओ। मैं ये कहता हूँ बतौर एक ताजिर के कि ताजिरों को चाहिए वो एक तहरीक पैदा करें। सिविल सोसाइटी है, NGOs हैं, इदारे हैं जो आवाम के हकूक़ की बात करते हैं, वो थोड़ा उठें इस बिजली के बिल को लेके, इस महंगाई को लेके। और ये जो बिजली का बिल फिक्स किया जा रहा है और रोज़ हम सुबह उठते हैं हमें खबर मिलती है बिजली के बिल में इजाफा हो गया, हाँ जी फ़लाँ टैक्स लग गया, फ़लाँ रेट बढ़ गया बिजली का। तो हम कितने टैक्स तो पहले से दे रहे हैं। बिजली का बिल तो पूरी एक किताब होता है, ये टैक्स, ये टैक्स, ये टैक्स, ये टैक्स, वो एक किताब बन गया। सर मैं ये कहता हूँ आपके तवस्सुस से, रोही के 24 के तवस्सुस से आवाम को ये कहता हूँ कि खुदा के लिए अपने हकूक़ के लिए उठें, पुरअमन एहतजाज करें, आवाज़ बुलंद करें। और हमारे जो बलदियाती नुमाइंदे हैं या हमारे खैर खां हैं, गली मोहल्ले के जो चेयरमैन हैं, कौंसलर हैं, सिविल सोसाइटी है, NGOs हैं, या बेदारी जो मुहिम चलाते हैं, आगाही की मुहिम चलाते हैं, वो हमारे साथ खड़े हों। हम खड़े होकर अपने वज़ीर आज़म को, अपने सदर को, अपने वज़ीर आला को ये बताएं, अपने वज़रा मुशरा को बताएं कि हम बड़े तंग हैं, हमसे सांस लेना मुहाल है, हमसे 2 वक्त की रोटी या ये जो नवाले हम मुंह में लेते हैं ये ना छीनें, वरना आवाम भूखी मर जाएगी और फिर इनकलाब आ जाएगा। इनकलाब आ जाएगा। और जो अभी ये हालात हैं इसमें आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि मिडिल क्लास आदमी बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं, जो आपके बाज़ार में ओवरऑल हर तरह के इंसान से आप डील कर रहे हैं, जो एक मुतवस्सित और गरीब तबका स्पेशली अगर हम बात करें, जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, उनकी दिहाड़ी ओवरऑल क्या चल रही है बाज़ार में और उनके बिल उस हवाले से कितने आप समझ रहे हैं? सर देखें, हुकूमत तो ये कहती है कि तनख्वाह 35,000 होनी चाहिए, मगर कहीं 35,000 नहीं दी जाती, लेबर को नहीं दी जाती। 18, 17, 15, 20 ये रेशो है। बाकी दिहाड़ीदार जो है ना सर, देखें 100 दिहाड़ीदार घर से निकलते हैं, वो आके चौक पर बैठते हैं, तो उनमें 30 को काम मिलता है, 70 को काम भी नहीं मिलता। काम कौन करवाए कि उनके पास पैसा नहीं है, आवाम के पास तो पैसा नहीं है। फैक्ट्रियों में जहाँ 2000 मुलाजिम थे ना, अब वहाँ 1000 मुलाजिम। फैक्ट्री में जहाँ 24 घंटे शिफ्टें चलती थी, अब वहाँ 8-10 घंटे काम हो रहा है। ओवरऑल सूरत हाल अच्छी नहीं है और उसकी वजह यही है कि हुकूमत की तरफ से आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। उनके पास कोई हुकूमत के लिए कोई यानी उनके पास कोई ऐसा पैकेज नहीं है कि जिससे आवाम को रिलीफ मिले। हर तरफ से मायूसी वाली ख़बरें आ रही हैं, लोग उदास हैं, चेहरे मुरझाए हुए हैं, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। खुदा के लिए हुक्मरानों को चाहिए इस आवाम का कोई सोचे, वरना रोज़ हम जनाजे उठाएंगे, लोग मरना शुरू कर देंगे, भूख से परेशान हो जाएंगे, तो ये परेशानी जो है ना वो बढ़ जाएगी। परेशानी आवाम की बढ़ जाएगी और तमाम सूरत हाल में जो आवाम की परेशानी है इसमें जिस तरह से इजाफा होता चला जा रहा है, तो एक सवाल निशान है हमारी हुकूमती इदारों पर, उनकी कारकर्दगी पर और स्पेशली हमारे वक्त के हुक्मरानों पर, जो कई वादे दावे करके आवाम को सुनहरी ख्वाब दिखा के इक़्तिदार में तो आ चुके हैं, मगर अब आवाम का जो है इस वक्त जीना महाल हो चुका है। आवाम जो है एक वक्त की रोटी को भी तरस रही है और वहीं पर ही जो है बिजली के बिल जो हैं 20-20 हज़ार आवाम के आ रहे हैं। तो इस हवाले से यही मुतालबा है हुकूमत वक्त से कि खुदारा आवाम के हाल पर रहम किया जाए और बिजली के बिल जो हैं उन पर कंट्रोल किया जाए। मज़ीद भी आवाम मुश्किलात जो हैं टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।